और कल ही मैंने नीला सोशी का बाइट सुना, कल ही उनका बाइट सुना, ये कॉपी में निकाल के रखा हूँ। कहती है कि जब तक अगर इनका शब्द है, गार्डन की जगह अगर बार बना तो करूंगी तीव्र आंदोलन। ये बार का विषय आज का नहीं है, पिछले 3 साल से मीरा भाईंदर चल रहा है। ये 3 साल 4 साल बाद ये आज विषय क्यों निकाल रही है? ये भी दूध की धुली, ये भी दूध की धुली हुई है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। राशन कार्ड का कैंप लगा करके अनाज बांट करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केवल ज्यादा से ज्यादा मीरा भाईंदर शहर में अपने ऑफिस खोलने पर कार्य कर रही है। गुट से बटी है, सारे एकत्रित अन्य जितनी भी पार्टियां राष्ट्रवादी को गुटों में बटी हुई है, और राष्ट्रवादी में एक भी गुट नहीं है, ऐसा इनका कहना है कि मतलब दुनिया गलत है लेकिन हम सही है। नगर सेविका होकर, भाजपा की सत्ता होकर, भाजपा की नगर सेविका आयोग के दलान के बाहर बैठ के धरना थी। क्यों देती है? कि भाजपा का नगर सेवक उनके कार्य को रोक रहा है। तो ये दर्शाता है भाजपा की कूटनीति, भाजपा की करनी और कथनी बहुत फर्क है। भाजपा के नगर सेवक आपस में 2 गुटों में बंटकर लड़ रहे हैं। का मुद्दा बता दिया, उसके बाद एक और नरेंद्र मेहता का मुद्दा बता दिया, उसके बाद भाजपा का एक नगर सेविका का मुद्दा बता दिया, और फिर से भाजपा के नगर सेविका का मुद्दा बता दिया। इन सारे कागजों में एक भी जगह राष्ट्रवादी के अच्छे कामों का इन्होंने मुद्दा नहीं बताया। इन सारे कामों में एक भी जगह इन्होंने राष्ट्रवादी का वो मुद्दा नहीं बताया जिससे राष्ट्रवादी की तरफ करें। इन सारे कामों में एक भी जगह इन्होंने राष्ट्रवादी का वो पेपर नहीं दिखाया जिसमें यह लिखा हो कि राष्ट्रवादी ने भी कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है। और एक बात और, इन्होंने इतनी बात कर दी इन नगर सेवकों के बारे में, लेकिन एक बात भी इन्होंने इस पे संकेत नहीं की कि इनके पार्टी के ही कितने ऐसे नेता हैं, यहाँ तक कि कुछ जिला अध्यक्ष पर भी इसका आरोप लग चुका है कि वो इलीगल ऑफिस खड़ा के वहां बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं। गुटबाजी की गुटखोरी में गुट बुद्धि वालों ने गुट नीति का इस्तेमाल करके तस्वीर खींच करके अपने आप को गुट मुक्त बताया है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवा के नाम पे आधार कैंप, प्रगति लैंप, फ्री मेडिकल चेकअप करके लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हाल फिलहाल बेचारों की सेवा सफल नहीं हो पा रही है। पता चला है कि फलाना डिकाना आदमी पिछले कई बार से चुनाव लड़ चुका है और कई बार उसके डिपॉजिट जब्त हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। ये जो उपयुक्त बातें मैंने आपको बताई, इसी श्रेणी में इस रास्ते के फुटपाथ पर एनसीपी के भी कुछ 2-4 नेता हमको दिख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिज्ञ विश्लेषक शामराव जी मौजूद हैं। तो शामराव जी, जैसा उपयुक्त बातें मैंने कही कि गुटखोरों में, गुटबाजी में, अब एनसीपी में क्या हालत है अरुण कदम के आने के बाद? एनसीपी में अरुण कदम के आने के बाद सारा माहौल आनंदमयी, सारे बिछड़े हुए। सवाल मेरा आपसे एक सवाल यह भी है कि जैसा हाल फिलहाल आपके बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि मीरा भाईंदर में जो इस वक्त अन्य पार्टियों में गड़बड़ी का माहौल चल रहा है, उससे एनसीपी बहुत फायदा उठा सकती है। क्यों उठाएगी? इस वक्त भी मीरा भाईंदर की बहुत सी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उसमें बहुत बड़े बड़े हड़कंप मचे हुए हैं, तो क्या एनसीपी उससे कैसे फायदा उठाएगी? जरा मुझे रणनीति बताएंगे। एनसीपी किसी पार्टी का फायदा उठाने के इसमें नहीं है, मैं माहौल की और वक्त के फायदे उठाने की बात कर रहा हूं। एनसीपी में आज जिस विषय का आपको बताने जा रहा हूं, जब एनसीपी का फायदा उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये विषय मीरा भाईंदर की जनता जहां तक हो सके मेरी आवाज जा सके आपके माध्यम से, मीरा भाईंदर की जनता मेरे इस विषय को केंद्रित होकर सुने कि इस मीरा भाईंदर शहर में जो विकास का दावा बोल करते हैं कि हमने विकास किया, हमने मीरा भाईंदर का ये किया वो किया, भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है विकास का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, यहाँ पर जो अगर मीरा भाईंदर देखा जाए तो उसका पूर्ण तरह से अंत हो गया। ये 3 विषयों का मैं आज आपके सामने, जनता के सामने लाना चाहता हूँ। क्यों लाना चाहता हूँ? कि जिस उम्मीद से मीरा भाईंदर की जनता ने इस मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को चुना था, इस मीरा भाईंदर की भलाई के लिए, विकास के लिए, ताकि उनका आपका ये मतदान, आपका एक अमूल्य वोट किस तरह खाई में गिर चुका है, किस तरह इस वोट का निराधार हो चुका है, किस तरह आपके वादों का निराधार हो चुका है। आपको ये मैं बताना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में हमने और आपने जो 3 नगर सेवकों को गलत बोल रहे हैं। वो नगर सेवक जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर में आरसीसी रोड बनाया, वो नगर सेवक जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर को खूबसूरती के नाम पे सेल्फी पॉइंट दिया, वो नगर सेवक जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर को
हरियाली के नाम पे गार्डन्स दिए। वही हरियाली, वही सेल्फी पॉइंट, वही गटर, वही नाले, वही सीमेंटेड रोड की मैं बात करने जा रहा हूं, ताकि हमने जो योगदान दिया मतों के द्वारा, हमारा योगदान किस तरह किस लेवल पर जा जाए। आपको लेटेस्ट एग्जांपल आज ही के 2 दिन पहले का एग्जांपल देता हूं। ये पुडारी पेपर है, अच्छा नामांकित पेपर है, जहां पर है मीरा भाईंदर भाजपावर मेहता यांची मजबूत पकड। भाजपाचे माजी आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष रवी व्यास यांच्यातील शीत युद्धाला अखेर पूर्णविराम। ये है 18 मई 2022 का, और उसमें एक छोटे से कॉलम में दिया गया है, आगामी मीरा भाईंदर महानगर पालिका निवडणूक माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाणार असे भाजपाचे वक्तव्य दिले जाएंगे। ये भाजपा की तरफ से आया था। 18 मई का ये पुडारी है, और 19 मई का मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है इनका विकास। ये जिस आप विकास की बात कर रहे हैं, जिस रोड गटर नाले विकास, ये वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये हमारे मीरा भाईंदर के नगर सेवक माजी आमदार हमारे अब आप ये मेरी ब्लैक में कंप्लेंट, ये जो 8 करोड़ का जो इन पर आय से ज्यादा अधिक संपत्ति 18 को इन्होंने जवाब दे देते हैं, 19 को 8 करोड़ की अधिक से आय से ज्यादा, और 19 से ये हमारे माननीय नामदार 2 दिन 3 दिन के लिए आज मीरा भाईंदर नहीं है, आ जाएंगे 2-3 दिन बाद, फिर वो इनकी अंतरिम बेल लेंगे, इनकी प्रोसीजर चलती रहेगी। क्या मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी पहले मुझे ये बताइए, प्रदेश के जो विशेष लोग हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को लोग फिर आप चुनाव में उतारना चाहेंगे? इनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लगेगी, जहां पर करोड़ों का गबन का आरोप इन पे लगा हुआ है। अच्छा। ये लगा हुआ, ये ब्लैक आउट मैं नहीं करता हूं, साथ ही साथ एक बड़े व्यक्ति ने, आपकी पार्टी में भी बहुत से लोगों पे लगा हुआ था। मैं आप भारतीय जनता, अब आपने ही खुद अपने मुंह से बोला था, मैं अपनी पार्टी में समझ, आपने ही अपने मुंह से बोला था, पार्टी का समझ देता हूं। इसी व्यक्ति के नाम पर चितरमल महादेव गुप्ता @PMO, आज ही की खबर है, देवेंद्र जी फडणवीस जी का नरेंद्र मेहता से खास है। एक मुख्यमंत्री बार बार भाईंदर आना शक के घेरे में आता है। हजारों करोड़ इसके पास बेनामी नाम से संपत्ति में लगा रहा है। भाजपा में इस तरह के नेता होना शर्म की बात है, चिंतनीय विषय है @PMO ऑफ इंडिया। ये ट्वीट किया है छतरमल गुप्ता जी ने। दैनिक भास्कर जो एक फेमस एक मशहूर न्यूज़पेपर है, उसमें दिखा गया है, सीडी बेचने वाला मेहता आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की, वो तो आप सबको मालूम है, कितनी बार बताओगे आप? अरे अपने पार्टी का देखो ना। देखिए सर, आप डिबेट में बैठे, मैं मीरा भाईंदर की जनता ने जो भाजपा पर विश्वास जताया पिछले 8-9 साल से, 62 नगर को चुन के दिया, इन नगर सेवकों ने मीरा भाईंदर सारे के सारे जनता को कहना क्या चाहते हो कि आप जनता को कहना क्या चाहते हो कि जनता भाजपा पे विश्वास नहीं करके एनसीपी पे विश्वास करे? क्यों नहीं करे? क्यों ना? 8 साल का जो वक्त इनको दिया है, इनके विकास के कार्य, ये इनके विकास 8000 करोड़ का इनका जो गबन का आरोप लगा, 8 करोड़ 8,000 करोड़ नहीं, 8 करोड़, जो भी 8 करोड़ अच्छे से बोलिए। 8,000 भी लगा हो सकता है इसमें फ्यूचर में। अच्छा। अब तो 8 सिर्फ 800 का विषय आया है, 8,000 भी हो सकता है। तो ये सब जो विषय है, एक जनता की गाड़ी कमाई, जनता की मेहनत का पैसा, टैक्स का पैसा, और आपस में इनकी गुटबाजी, आज मीरा भाईंदर को विकास के सारे रोड रास्ते गटर से बंद। मेरी बात बताइए, और मुझे बात बताइए, आप राष्ट्रवादी के प्रवक्ता हैं कि भाजपा के प्रवक्ता हैं? पहले आप मुझे ये बता दीजिए, कब से आप भाजपा की तरफदारी कर रहे हो? भाजपा की उस पे भारत की तरफ से कर रहा हूं, मैं जनता को दिखा रहा हूं कि जिस तरह आपने इन नगर से राष्ट्रवादी का बहुमूल्य वोट आपने इनको दिया, आज 8 साल का सफर हो गया इन भाजपाई को, ये कैसे लड़ रहे हैं आपस में, कैसा ये देश का विकास, कैसे मीरा भाईंदर का विकास। और एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक उदाहरण आप दे दूं कि जैसा इस वक्त ये बोल रहे हैं कि भाजपा आपस में लड़ रही है, वैसे इनके पार्टी में भी आपस में लोग कुछ लड़े आप, अरे हमारे पार्टी में कुछ आपके वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं। आज मीरा भाईंदर की जनता समझ चुकी है कि अगर मीरा भाईंदर में भाजपाइयों ने जो हाल किया मीरा भाईंदर का, उससे उभरने का मात्र एक ही रास्ता है, महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, और राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन पूरी जोर शोर से काम कर रहा है। मैं सिर्फ हमारे मीरा भाईंदर की जनता को दिखाना चाहता हूं कि जिन लोगों पर आपने विश्वास किया, आज मीरा भाईंदर का क्या हाल है। और जिस तरह प्रदेश के लोग दावा ठोकते हैं कि मीरा भाईंदर में महाविकास आघाड़ी लोगों को गुमराह कर दी है, तो ये गुमराह का विषय दिखा रहा था। इन्हीं की पार्टी में और कई समस्या है, इनके पूरे नगर से। हाल ही में आपको एक महीने का स्टोरी बता रहा हूं, हाल ही में एक वृद्ध अवस्था की नगर सेविका है रीटा शाह
आयुक्त के कार्यालय के बाहर बैठ के धरना दिए। भाजपा के नगर सेविका, भाजपा की नगर सेविका होकर, भाजपा की सत्ता होकर, भाजपा की नगर सेविका आयुक्त के दलान के बाहर बैठ के धरना देती है। क्यों देती है? कि भाजपा का नगर सेवक उनके कार्य को रोक रहा है। तो यह दर्शाता है भाजपा की कूटनीति, भाजपा की करनी और कथनी बहुत फर्क है। भाजपा के नगर सेवक आपस में दो गुटों में बैठकर लड़ रहे हैं और इससे शहर का विकास नहीं हो रहा है। राष्ट्रवादी जो दर रोज की जनता जो राष्ट्रवादी कितने गुटों में बटी है? राष्ट्रवादी किसी गुट में बटी है, सारे एकत्रित अन्य जितनी पार्टियां राष्ट्रवादी को छोड़कर सब गुटों में बटी हुई है और राष्ट्रवादी में एक भी गुट नहीं है, ऐसा इनका कहना है कि मतलब दुनिया गलत है लेकिन हम सही है। नहीं, 110 तक का सही बोल रहा हूं मैं। जब जो सही था, जब जो वक्त था वो राष्ट्रीय निकल चुका। अब राष्ट्रीय कांग्रेस एकत्रित होकर संगठन पे दबाव डाल रही है, संगठन को बढ़ा रही है, आगे जा रही है, जनता की समस्या को सॉल्व। हमारे कई ऑफिस खुल रहे हैं और ये आने वाला समय जनता फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक आध समाज सेवक कैसे हैं जो हेल्थ कैंप लगा करके, आधार कार्ड कैंप लगा करके, राशन कार्ड का कैंप लगा करके, अनाज बांट करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केवल ज्यादा से ज्यादा मीरा भाईंदर शहर में अपने ऑफिस खोलने पर कार्य कर रही है। ये आपकी बात है, ये मेरी बात नहीं है, आपकी बात है। नहीं, अगर इलेक्शन का माहौल आ रहा है, हर वार्ड में, हर एरिया में अगर ऑफिस खुलते हैं उसमें क्या बुराई है? लेकिन सरकार के लिए, जनता के लिए काम करने के अग्रसर है। ऑफिस खोलना बुराई नहीं है, क्या बुराई? लेकिन ऑफिस खोल करके वहां पर केवल बैठ करके राजनीति करना। आप बोलते हैं कौन सी राजनीति? ऑफिस बैठ के राजनीति होती है? ऑफिस में बैठ के एक प्लानिंग होती है, एक वॉर रूम बनाया जाता है जिसपे हम आगे चल के काम करेंगे। हमारे सब नेता उस पर उतर चुके हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस के 15 साल मीरा भाईंदर में राज किया है। फिर जनता हमारी तरफ नजर है। जनता ने एक बार हमसे नाराजगी दिखाई थी, आज वो नाराजगी का सबक जनता देख चुकी है। जो ये इस माध्यम से, भ्रष्टाचार माध्यम, जनता ने वापस इनको ही चुनो आप लोग। क्या बोलना है? जनता को हम सच्चाई दिखा रहे हैं, जनता हमारी सच्चाई से अवगत होगी। मीरा भाईंदर में क्या सच्चाई यही है कि जिस तरह आपने मीरा भाईंदर में भाजपा पे ट्रस्ट किया था, आज भाजपा की जगह आपस में लड़ रहे। मैं रीता शाह का एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए मेरी बात नेक्स्ट कर, रीता शाह जी इतनी अच्छी वरिष्ठ नगर सेविका है, जब ये नौबत आ गई इनको कि प्रशासन में उनका हक होने के बाद, नगर सेविका होने के बाद आयुक्त के दलन के बाहर में एक एक 2-2 घंटा बैठ के धरना करती है और प्रशासन का अधिकारी आके उनको लिखित में लिख के देता है, उनकी मांग पूरी होती है और बाद में पता चलता है उनकी मांग पूरी क्यों नहीं होती कि उन्हीं के वार्ड का, उन्हीं के एरिया का भाजपा का नगर सेवक उनका विरोध कर रहा था। तो कितनी निंदनीय विषय है। भाजपा में ऐसा कोई आज की तारीख में नेता है जो अपने सगे नगर सेवकों को एक साथ लेके चल सके। इनके आपस की गुटबाजी मीरा भाईंदर के विकास को रोक रही है, इनकी आपस की गुटबाजी लोगों में मनमुटाव पैदा कर रही है। अब लेटेस्ट ये तो दूसरा हो गया। और तीसरा एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल है, जरूर उठाएंगे। जिस जगह मीरा भाईंदर के महासभा को एक मंदिर माना जाता है, उसी महासभा में यहाँ के नगर सेवक लड़ते हैं। और कौन से नगर सेवक? दोनों लड़ने वाले आपस में ही भाजपा के नगर सेवक, भाजपा की महिला नगर सेवक आपस में लड़ते हैं। किस चीज के लड़ते हैं? अनधिकृत बांधकाम। इस बियर बार का विषय को लेकर, बार रेस्टोरेंट बार बनने जा रहा है, नीला सोज मैडम जी ने इसका ऑब्जेक्शन लिया था और इस पे तू मैं गाली गलौज तक आ गए थे। और कल ही मैंने नीला सोज जी का बाइट सुना, कल ही उनका बाइट सुना, ये कॉपी में निकाल के रखा हूं। कहती है कि जब तक अगर इनका शब्द है, गार्डन की जगह अगर बार बना तो करूंगी तीव्र आंदोलन। ये बार का विषय आज का नहीं है, पिछले 3 साल से मीरा भाईंदर चल रहा है। ये 3 साल 4 साल बाद ये आज विषय क्यों निकाल रही है? ये भी दूध की धुली, ये भी दूध की धुली हुई है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अगर आप अरविंद शेट्टी का विरोध कर रही हैं, आपका भाजपा का नगर सेवक है, आप भी भाजपा की नगर सेविका है, आप एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं महासभा में, आप जताना क्या चाहते हैं? अगर वो इनलीगल, अरविंद शेट्टी का बार इनलीगल है, तो क्या आप जिस ऑफिस में बैठती है, आपने कल स्टेटमेंट दिया, वो लाइब्रेरी है और कितनी किताबें हैं? मैं पूछ रहा था उस लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं? वो भी गार्डन जोन की जमीन थी, आगे आपने उस जगह को हथिया लिया। सुनने में तो ये भी आया था, अगर आप कहते हैं ये सेवा केंद्र है, क्या किस बात का सेवक है? मैं समझ नहीं रहा। आपके पार्टी में भी तो कितने लोग इलीगल ऑफिस खोल के बैठे हैं। जिस इलीगल ऑफिस उस पर कार्रवाई होगी। मैं वही बोलता ना, कार्रवाई हर चीज पे होनी चाहिए। मेरे ऑफिस करे ये, अगर ये चाहे भले आपके पार्टी का क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का, जिला अध्यक्ष क्यों ना हो, किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर ये कहती है कि मैं सेवा केंद्र की इतनी बड़ी ऑफिस खोल के, इनका कहना, मेरी बात लेट मी कंप्लीट, ये मुझे समझ में कौन सा सेवा केंद्र है आप खोल के बैठी है जहां पर आपको फ्री है? पहले कहती है भाजपा का ऑफिस है, बोलती है ये आरक्षित जमीन नहीं है। अगर ये भाजपा का ऑफिस नहीं है, ऑफिस है और आरक्षित जमीन नहीं है, तो ये जमीन है किसकी? कोई तो उसका मालिकाना हक होगा। ये कहती मेरा ऑफिस नहीं है, भाजपा का ऑफिस है,
मुझे तो इतना भी सुनने आया था 2-3 साल पहले 2 बुजुर्ग वहां पर बैठ के आंदोलन कर रहे थे, बेचारे रो रहे थे वहां पर, और आम आदमी जनता पार्टी ने इस नीला सोन मैडम के ऑफिस का बाकायदा रिटर्न में कंप्लेंट भी किया है, लोक आयुक्त में मैटर भी चल रहा है। तो अगर ये आपका ऑफिस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस आप कहती है, तो आप बोलती नीज सेवा जो लोगों की मदद करती है, निःशुल्क मदद कर रहा है, क्यों, क्या जरूरत है निःशुल्क मदद करने की? आप ये मैं जानना था कि अगर ये लाइब्रेरी है तो कितने बुक्स है उसमें, 1000, 2000, 5000 बुक्स है इसमें, कितने लोग आते हैं? बाजू में शनि मंदिर है, पीछे गार्डन है, आपका लंबा चौड़ा ऑफिस कम से 2-3 हजार फुट का है, आज लाखों की संपत्ति है। तो ये अगर आप अरविंद शेट्टी जी को उंगली दिखाते हैं, अरविंद शेट्टी महासभा में कहा है अगर आप मेरा बार इनलीगल बोले तो आपका लाइब्रेरी भी इनलीगल है, दोनों ही चीजें इनलीगल है, तो ये चीजें है क्यों? तो ये भाजपा की काम करने की थी है, ये इनका पार्टी का नाम ये अपने खुद का विकास, ये अपने पार्टी का नाम नहीं ले रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के विकास के बारे में सोच करके मेरा भाईंदर जनता को गुमराह करी है। ये तीनों विषय ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ मर कट रही है और मेरा भाईंदर का विकास के बारे में सिर्फ दावा ठोकती है, बाकी इनके पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। सिर्फ 4.5 साल गुजर जाने के बाद ये इतने मुद्दे इन्होंने आज हमको बता दिए, नरेंद्र मेहता का मुद्दा बता दिया, उसके बाद एक और नरेंद्र मेहता का मुद्दा बता दिया, उसके बाद भाजपा का एक नगर सेविका का मुद्दा बता दिया, और फिर से एक भाजपा के नगर सेविका का मुद्दा बता दिया। इन सारे कागजों में एक भी जगह राष्ट्रवादी के अच्छे कामों का इन्होंने मुद्दा नहीं बताया। इन सारे कामों में एक भी जगह इन्होंने राष्ट्रवादी का वो मुद्दा नहीं बताया जिसे राष्ट्रवादी की तरफ करें। इन सारे कामों में एक भी जगह इन्होंने राष्ट्रवादी का वो पेपर नहीं दिखाया जिसमें यह लिखा हो कि राष्ट्रवादी ने भी कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है। और एक बात और, इन्होंने इतनी बात कर दी इन नगर सेवकों के बारे में, लेकिन एक बार भी इन्होंने इस पे तंकियत नहीं की कि इनके पार्टी के ही कितने ऐसे नेता हैं, यहां तक कि कुछ जिला अध्यक्ष पर भी इसका आरोप लग चुका है कि वो इलीगल ऑफिस खड़ा करके वहां बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं, चौहान साहब न्यूज में वायरल हुए सर, ये जो रूमर्स है आज भी उस ऑफिस का रूमर्स हो गए, जो भी रूमर्स हो गए, मैं इसकी सफाई देता हूं, आज भी उस ऑफिस के बाकायदा कोर्ट के द्वारा सम्मति दी हुई है। तो जो महिला विरोध करी थी वो क्या था? वो उनका वक्तव्य था, लेकिन उनको मालूम है कि ऑलरेडी कोर्ट से उसकी सम्मति मिल चुकी है। नहीं तो ऐसा कोई आदमी ये नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में इतना बड़ा व्यक्ति अपना पर्सनल ऑफिस डाले बिना कोर्ट की सम्मति के द्वारा। ये कोर्ट में ऑलरेडी सम्मति मिल चुकी है, उसका बाकायदा हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है, तो इसमें कोई दो राय नहीं जो आपकी बात है। अब जहां तक बात ये जो निकल रही है नगर से हो कि आपस की भ्रष्टाचार, इनका खुद का विकास, ये मेरा भाईंदर का विकास, ये सबके खुद के विकास है। ये महाशय अपने विकास के लिए भाग रहे हैं, ये महाशय अपने, इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर लोग, नीला सोन मैडम ने ये भी कहा, नीला सोन मैडम ने लेटेस्ट ये भी कहा कि यहाँ पर लोग पतरे का शेड बनाकर खाऊ गली का बिजनेस करते, खाने का बिजनेस। इनको ये भी मालूम, इनको मालूम है कि ये खाऊ गली का जो बिजनेस कर रहा है यहाँ पर इन लोग में, रामदेव में, ये इनके भाजपा के लोग हैं, इनके भाजपा कार्यकर्ता है। ये तो सारे भाजपा के कार्यकर्ता आपस में ही लड़ मर रहे हैं, कट मर रहे, एक दूसरे पे आरोप पत्र लगा रहे हैं। लेकिन ये दर्शाता है कि जो मेरा भाईंदर की जनता ने इन पे विश्वास किया कि आने वाले समय विकास के नाम पे इन्होंने अपना खुद का विकास किया। मेरा भाईंदर जनता को इस आने वाले समय में सोचना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह हम आगे की रणनीति बनाएं और किस तरह हम अपने वोटों का सही ढंग से उपयोग करें ताकि ये फिर सत्ता में आने से हमें रोक रहे। और ये मुझे पूरा दावा है आने वाले समय में मेरा भाईंदर में एक अच्छी सरकार होगी। जहां तक आप राष्ट्रीय की बात करते हैं, मैं अपने दावे से कहता हूं कि राष्ट्रीय कांग्रेस अपना संगठन पूरी तरह अच्छी तरह बढ़ा रही है, सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और जनता पूरी तरह से राष्ट्रीय पर निगाह बना के रखी है। आने वाले समय में मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरा भाईंदर शहर में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी किंग मेकर का रोल अदा करेगी। अगर ये यहाँ पे पूर्ण मैं आपको विश्वास करता हूं, जनता से भी विश्वास रखता हूं। जिस तरह से भाजपाइयों ने मेरा भाईंदर में जब से ये सत्ता में आए हैं और इनका लेटेस्ट नारा है जय श्री राम का, राम हमारे भी है, राम का नाम लेकर जिस तरह से मेरा भाईंदर की जनता को गुमराह करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है। मेन विकास का मुद्दा है, आपने विकास के में 3-3, 4-4 मुद्दे दिखाए हैं। यहाँ बार का मुद्दा है, या लाइब्रेरी का मुद्दा है, या 8 करोड़ गबन का मुद्दा आया, यहाँ पर ऐसे कई मुद्दे हैं। आप पे खाऊ गली का मुद्दा आया, यहाँ पे इनलीगल मुद्दा आया। ये इन सब चीजों में महासभा में जो रणनीति बनी, जो महासभा में ड्रामा देखने को मिला, इससे कहीं ना कहीं जनता भी ये मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं जनता ने भी सोचे कि हमने भारतीय जनता पार्टी को लाकर बहुत बड़ा गलत निर्णय लिया है और इस निर्णय को सुधारना हम सब आपके हाथ में है। और फिर कहीं ना कहीं ये बदलाव एक बार जोर शोर से मेरा भाईंदर में बदलेगा।
यहाँ पे शामलवा जी से हमने बात की, बहुत अच्छा लगा बात करके। इन्होंने कहा कि आपने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट करके गलत निर्णय लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इनको चुनेंगे और इनको वोट देंगे तो वो सही निर्णय होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ श्याम जी मैं सही बात ही बोल रहा हूँ। और दूसरा विषय, जनता और दूसरा चीज, और दूसरी चीज ये है कि आपका वोट है, आप अपने एरिया के कैंडिडेट को देखकर उसे वोट दीजिए। कौन से पार्टी का है वो देखकर न दीजिए, वो कैंडिडेट कौन है, कैसा है, क्या है, आपको जानता है, आपसे मिला है, आपके बारे में आपके कुछ जानता है, आपके काम आता है, तब उससे वो समझ पूरे मीरा भाईंदर में। और तीसरी चीज, ऐसे कोई वार्ड नहीं बचा, पूरे मीरा भाईंदर में ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा जहां भाजपाइयों का नगर सेवकाओं ने सही ढंग से काम किया होगा। पूरे मीरा भाईंदर में कई वार्ड की मैं आपको दिखाऊंगा। ये जनता आप समझ चुकी है, जो आप बोल रहे हैं ना, ये सच में सत्यता है कि आपको नगर सेवक देख के काम करना चाहिए, वोट डालना चाहिए। आज यहाँ पर शामराव जी ने हमसे बात की, मीरा भाईंदर शहर के राजनीतिक विशेष जो है, राजनीतिक विषय हैं, उसका सारांश निचोड़ कर हमें बताया क्या है, कैसा है, कहां पर है। और दूसरी चीज ये कि सबसे ज्यादा भाजपा की तरफदारी की है और राष्ट्रवादी को थोड़ा आज साइड ही रखा है। या वीडियो में देख ही चुके होंगे, तीसरी बात जो यहाँ पे मुख्यतः बहुत जरूरी है वो यह कि ये नहीं होते कोई भी चीज का निर्णय लेने वाले, निर्णय लेने वाली आप दर्शक जनता होती है। जरूर। और जैसा इन्होंने कहा कि जनता ने गलत काम किया, ये तो देखने की बात है कि क्या सचमुच भाजपा के, ये तो देखने की बात है कि क्या सचमुच भाजपा के नगर सेवकों ने गलत काम किया। तो आने वाला चुनाव बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला अगस्त में है। डॉक्यूमेंटरी रिपोर्ट बता रही है पूरे यहाँ की महासभा की लड़ाई, बाहर रीता शाह की लड़ाई, बाकी के डॉक्यूमेंटरी रिपोर्ट्स है, ये सारे उजागर दे पूरे सोशल मीडिया में घूम रहा है। आज इसी चीज को मैं आपके सामने रखकर जनता को दिखाना चाहता हूं कि जिस भाजपाइयों पर आपने भरोसा किया, जिस भाजपाइयों से कहा कि ये मीरा भाईंदर का विकास करेंगे, पिछले 8 साल में जो हाल करके रखा, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो ये मीरा भाईंदर आने वाले समय में बहुत ही धोखादायक है। तो इस पे हम सबको सोचना है। अगली बार हमें जो भी निर्णय लेना है आपके हवाले, आपके हाथ में, हम आपके साथ हमेशा सदैव बने हैं। 15 साल राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा जनता की सेवा की मीरा भाईंदर में, और मैं चाहता हूं आने वाले समय में फिर एक बार आप हमें मौका देंगे ताकि इन जैसे भाजपाइयों का आपका सामना फिर से एक बार ना हो। इन्होंने कहा कि जनता हाल और हालात से गुजरी है, ये तो वो आने वाले वक्तों से बताएगी कि जनता को ज्यादा पता है कि वो कौन से हालातों से मुत्तैन होकर निकल रही है, कौन से हालात में वो जी रही है। ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, आगे आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन आपने आज जो इतनी अच्छी जानकारी और इतनी सहज जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस तरह से बात करते रहेंगे। आज आपने हमसे इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जनता समाचार राम के साथ।